तो भाई आज के मंडे नाइट रॉ से हम क्या कह सकते हैं कि ड्रू मैकिंटायर का वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने का कारवां शुरू हो गया है। और साथ में भाई आज बहुत हार्ड हिटिंग आज फिर मैच हुए पार्ट 2 विमेंस में भी और मेंस टूर्नामेंट में भी। तो भाई सारी बातें करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, बस इस वीडियो को देखना आपको लास्ट तक। तो देर किस बात के स्टार्ट करते हैं रॉ का रिव्यू बाय डब्ल्यूडब्ल्यू रेसलिंग न्यूज़ होस्टेड बाय मी आदित्य चौबे। तो स्वागत है भाई आप सभी का रॉ के रिव्यू वीडियो में। ड्रू मैकिंटायर स्टार्ट करते हैं रॉ को और ड्रू मैकिंटायर आते हैं रिंग के अंदर। वही भाई ड्रू मैकिंटायर अपनी बात करते हैं कि तुम लोग कितने ज़्यादा स्टूपिड हो लोग, और मेरे को किसी को स्टूपिड बोलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर तुम सीएम पंक फैन हो तो तुम स्टूपिड हो। तो भाई अगर आप सीएम पंक फैन हो तो आप ड्रू मैकिंटायर की नज़रों में स्टूपिड हो, और ये ड्रू मैकिंटायर बोल रहे हैं ना भाई। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर ने ये बोला है कि भाई देखो तुम लोग समझ नहीं रहे हो सीएम पंक कितना बड़ा फट्टू आदमी है। जैसे ही मैं निकला विद इन अ सेकेंड वो आ गया एडम पियर्स की पॉकेट से भाई, ऐसा करके से ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं। उन्होंने बोल दिया भाई कि जो सीएम पंक है ना भाई, ये सीएम पंक ड्रग एडिक्ट है विदाउट ड्रग, मतलब ड्रग लेते नहीं है सीएम पंक, तो विदाउट ड्रग सीएम पंक एक ड्रग एडिक्ट है ड्रू मैकिंटायर के हिसाब से। और फिर वही ड्रू मैकिंटायर बात करते कि पंकी तुम हालत ख़राब कर दूंगा। अब कुछ नेक्स्ट चीज़ों की तरफ भी बढ़ा जाए, जे ऊसो के बारे में बात करते कि भाई जे ऊसो फ्लूक मैच जीता है और पेपर चैंपियन कौन है अभी, डेमियन प्रीस्ट। तो डेमियन प्रीस्ट के बारे में बात करते कि भाई वो बंदा वो भी फट्टू है, कैश इन करके ऐसे काम कर लेता है, मैन टू मैन बात नहीं कर पाता, ऐसे करके वो बोल रहे होते हैं। तभी डेमियन प्रीस्ट का थीम सॉन्ग प्ले होता है। डेमियन प्रीस्ट आते हैं रिंग के अंदर, डेमियन प्रीस्ट आके बोलते हैं ड्रू मैकिंटायर को, चल भाई अब तू किसी के तो फेस पे बोल। तो ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं हाँ मैं तो चाह ही रहा था भाई, सब भगे जा रहे हैं, कोई आ ही नहीं रहा है। डेमियन प्रीस्ट बोलते हैं कि तुम ब्लेम करते हो, सब पूरी दुनिया को ब्लेम करते हो, पैदा भी हो तुम जो पैदा हुए हो उसमें किसका डिसीजन था भाई। वो ऐसे ही करके बोलते हैं कि जो लाइफ तुमको मिली है, ये तुम डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार बाय चॉइस बने हो, तुम कोई तुमको फोर्स थोड़ी किया करने का। और फिर वो बोलते हैं कि भाई तुम मिरर में जाओ और अपने आप ही को ब्लेम करो। उन्होंने गाली वाली भी दे दी भाई, वो सब पता है आपको भाई, फैमिली फ्रेंडली चैनल है भाई, ऐसा नहीं बोलेंगे। तो फिर उसका डेम प्रीस्ट वो ड्रू मैकिंटायर को बोल रहे होते हैं कि भाई तेरा ऐसा। अब फिर एक्सप्लेन करते हैं डेम प्रीस्ट सारी बातों को। देखो भैया मैं सेथ रॉलिंस के ऊपर ही कैश इन करने वाला था, लेकिन तुमने मेरे को करने नहीं दिया। इसके बाद रेसलमेनिया के अंदर भी मेरा कोई प्लान नहीं था कैश इन करने का, लेकिन आपको पता ही है भाई ड्रू मैकिंटायर ने क्या कांड किया। तो उन्होंने सीधे बोल दिया कि भाई तू अपनी वाइफ से ज़्यादा तूने सीएम पंक को वैल्यू दी, मस्त अपनी वाइफ के साथ एंजॉय करता, लेकिन नहीं भाई तूने सीएम पंक के साथ किया तो उससे तेरा कांड हो गया भाई। और ओरिजिनली मैं तेरे को ही फेस करने वाला था रेसलमेनिया में सेथ रॉलिंस से पहले कैश इन करके। फिर उसके बाद ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं टाइटल अपॉर्चुनिटी वाली बात करते हैं। तो डेम प्रीस्ट बोलते हैं ठीक है भाई मैं तेरे को टाइटल अपॉर्चुनिटी दूंगा और मैं तेरे को हराऊंगा, उसके बाद मैं पेपर चैंपियन नहीं रहूंगा, वेल डिजर्व चैंपियन। तो ऐसे करके प्रोमो कट होता है भाई। डेम प्रीस्ट ड्रू मैकिंटायर, इंटरेस्टिंग स्टोरी है इनकी भी, क्योंकि आपको पता है भाई पाथ बहुत क्रॉस हुए हैं। इंटरेस्टिंग सीएम पंक का भी है, सीएम पंक भी बीच में घुसड़े हुए हैं भाई, और सीएम पंक को तो ड्रू मैकिंटायर से प्रॉब्लम है। तो ये बहुत ही अच्छा मिक्सअप बन रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है। अगली चीज़ आती है क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल्स के मैचेस हैं भाई। आप क्वीन का एक क्राउन देख सकते हो जो पहनने वाली हैं, जो भी जीतेंगी। तो ये उसका है वर्सेस शेना बेजलर का मैच होता है। शेना बेजलर को चैन नहीं आया भाई, ये उसका है मैच शुरू होने से पहले उन्होंने ये उसका के ऊपर अटैक कर दिया। अगर आपको पता होगा तो इनके एनएक्सडी और बहुत बड़ी हिस्ट्री इनकी राइवलरी रह चुकी है भाई। बहुत ही मतलब ये अच्छा मैच था। शेना बेजलर ने पूरा ये स्काई को इंजर्ड करने की कोशिश करी, हाथ डैमेज कर रही है शेना बेजलर, वो जो जहाँ पर वेपन्स रखे रहते हैं उसके ऊपर हाथ फंसा के मार रही है भाई। इसके बाद कूड़ा क्लच भी लगाया जो उनका फिनिशर है, सबमिशन मजिशियन उनको बोला जाता है। लेकिन फिर यो स्काई ने फाइट बैक करने की कोशिश करी, उन्होंने भाई अपनी समर सॉल्ट लगाई, और भाई यो स्काई जो मतलब परफेक्टनेस से अपनी ड्राइव मारती हैं वो तो देखने में ही OMG लगता है भाई। उसके बाद उन्होंने अपना मुंह सॉल्ट मारा और शेना बेजलर को हरा दिया है, और ईओ स्काई जीत चुकी हैं। अब वो सेमीफाइनल्स में जा चुकी हैं। अब देखते हैं उनको आगे कौन फेस करता है। इसके बाद आते हैं हमारे गुंथर और कोफी किंगस्टन का मैच। आप ये मेंस का भी देख सकते हो भाई, किंग ऑफ द रिंग का, वो क्वीन ऑफ द रिंग का दिखाया मैंने आपको, या किंग ऑफ द रिंग का देख सकते हो। डब्ल्यूडब्ल्यू ने 2 ब्रैकेट्स में रखा हुआ था कि, और कोफी किंगस्टन को भी चैन नहीं आया भाई, क्योंकि एक्जेवियर वुड्स को गंथर ने इंजर्ड किया, तो कोफी किंगस्टन भी शुरू होगा मैच से पहले। और ये बहुत अच्छा मैच था भाई कोफी किंगस्टन और गुंथर के बीच में, इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। कोफी किंगस्टन मार रहे हैं गुंथर को भाई, पूरी तरीके से डैमेज करके रख रहे हैं गुंथर के पैर को, क्योंकि एक्जेवियर वुड्स के पैर को गुंथर ने डैमेज किया पूरा। गुंथर फाइट बैक करने की कोशिश कर रहे हैं, एक्जेवियर वुड्स ट्राई कर रहे हैं, बाहर बैरिकेड पे जाके पटक रहे हैं। उसके बाद अपना सिग्नेचर SOS भी ठोक दिया। इसके बाद फिर वही हाल है भाई, गुंथर को कौन ही हरा सकता है। उन्होंने फाइट बैक करने की कोशिश करी, अपना वो मार रहे हैं गुंथर,
स्लैम मार रहे हैं, वो जो उनकी भाई तगड़ी क्लोज लाइन लगती है वो पड़ रही है कोफी किंगस्टन को, और एट दी एंड भाई अपना पावर बॉम्ब मारा और उसके बाद कोफी किंगस्टन को टैप आउट करवा दिया जैसे एक्जेवियर वुड्स को। तो गुंथर भी एडवांस कर चुके हैं आगे। तो अब देखते हैं गुंथर को भी कौन फेस करेगा। इसके बाद भाई बैक स्टेज सेगमेंट आता है, लायरा वल्केरिया जिसको लिव मॉर्गन उनसे बात कर रही होती हैं, बैकी लिंच को उन्होंने बिच करके बोल दिया, बैकी लिंच पीछे खड़ी होती हैं, पड़ जाता है लिव मॉर्गन को। बैकी लिंच का मैच भी होना है आगे डकोटा काय में, तो उसमें और बात करेंगे। इसके बाद आता है भाई लायरा वल्केरिया और जोरी स्टार्क का मैच। इस मैच के अंदर ज़्यादा ऐसा बताने को कुछ है नहीं, बाकी लायरा वल्केरिया ने इस मैच को जीत लिया। भाई लायरा वल्केरिया को तो क्राउड बहुत तगड़े तरीके से सपोर्ट कर रहा था, लायरा लायरा के चैंट्स लगा रहा था, और जो उनका वो जो थीम सॉन्ग में वो भी कर रहा था। भाई ये तगड़ा काम कर सकती हैं लायरा वल्केरिया नियर फ्यूचर में। अभी आप ब्रैकेट भी देख सकते हो, लायरा वल्केरिया ईओ स्काई का मैच होगा अगले हफ्ते। फिर भाई आता है मैच ब्रोनसन रीड वर्सेस ओटिस के बीच में। भाई चैट गेबल बड़ी शिक्षा दे रहे हैं अल्फा एकेडमी को कि क्राउड से इंटरेक्ट मत हो, अपने काम पे फोकस करो वगैरह वगैरह। मैक्सिन डुप्री को गंदा गंदा बोल दिया चैट गेबल ने। इसके बाद भाई क्या हो गया, ब्रोनसन रीड ने हरा दिया ओटिस को, उनके नंबर 1 गाय को। इसके बाद भाई जेडी मैकडोना अपनी छाती चौड़ी करके ब्रोन स्ट्रोमन को बोलते हैं जजमेंट डे के बिजनेस में मत आना, और देख के लग रहा था भाई फटी हुई है जेडी मैकडोना की। तो यहाँ से ब्रोन स्ट्रोमन क्या जजमेंट डे से टकराने वाला, अभी तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन भाई ये बहुत फनी जरूर था। और भाई कार्लिटो और जजमेंट डे का भी अलग सीन चल रहा है। कार्लिटो आते हैं, भाई कार्लिटो का नया फेस देख सकते हो भाई, उन्होंने अपनी जो मूंछ है वो डोमिनिक मिस्टीरियो को दे दी है, और बात कर रहे होते हैं जेडी मैकडोना, फिन बैलर, डोमिनिक, इनको कोई दिक्कत नहीं कार्लिटो से, लेकिन डेमियन प्रीस्ट को दिक्कत है कि हाँ भाई ठीक है हम देखेंगे ऐसे करके। तो डेमियन प्रीस्ट अभी भी कर रहे हैं कि नहीं भाई कार्लिटो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, मतलब वो ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं कार्लिटो के ऊपर। तो देखते हैं आगे इनका भी क्या होता है। इसके बाद आता है सैमी ज़ेन और ओटिस का मैच, जिसमें चैट गेबल ने फिर बोला था क्राउड के साथ इंटरेक्ट मत करना। जब ओटिस अपना वही अपना कैटरपिलर देते हैं तो आपको पता है भाई कितना क्राउड के साथ वो कनेक्ट रहते हैं। इस चक्कर में सैमी ज़ेन ने हलवा किक मार के जीत लिए। इसके बाद चैट गेबल ओटिस को थप्पड़ मार देते हैं। तो भाई ये अलग ही इनका चल रहा है अल्फा एकेडमी। अब जल्दी अल्फा एकेडमी टूटने वाली है, क्योंकि मैक्सिन डुप्री परेशान हो गई हैं, टोजावा परेशान है, और ये देखते हैं क्या होता है। इसके बाद बैकी लिंच और डेकोटा काय के बीच में मैच आता है। भाई डेकोटा काय को दे मतलब नया ही फ्लेवर उनके रेसलिंग में लग रहा है, जब से वो इंजर्ड हुई थी उसके पहले और अभी से बहुत अच्छा उन्होंने एल्बो ड्रॉप मारा, बैकी लिंच को पूरा डोमिनेट करके रख दिया। डैमेज कंट्रोल आपको पता है ईओ स्काई और कायरी सेन वहाँ पर है, तो वो पूरी डिस्ट्रैक्शन करेंगे। बाकी जब लगा कि भाई डेकोटा काय का काम खराब होने वाला है तो डैमेज कंट्रोल ने आके अटैक कर दिया। फिर लायरा वल्केरिया आ जाती हैं, और उसके बाद जब स्टैंड टॉल कर रही होते हैं लायरा वल्केरिया बैकी लिंच, तो लिव मॉर्गन ने बैकी लिंच के ऊपर अटैक कर दिया। तो ये अभी चल रहा है मामला। लिव मॉर्गन का कैरेक्टर समझ सा नहीं आ रहा है, मतलब स्वार्थी वाला कैरेक्टर हो गया जैसे ड्रू मैकिंटायर है। फिर लग रहा है लिव मॉर्गन का भी हील टर्न बहुत जल्दी है। इसके बाद भाई आता है टैग टीम मैच, मतलब नंबर 1 कंटेंडर के लिए एओपी वर्सेस जजमेंट डे वाली टीम, और क्रीड ब्रदर्स, और कौन थी एक और भाई, हाँ न्यू कैच रिपब्लिक, पीट डन और टाइलर वेट की। तो भाई इनके बीच में मैच हो। भाई जेडी मैकडोना के उड़ा के फेंका है, खूब पिटे हैं भाई जेडी मैकडोना शुरू में, लेकिन एंडिंग इस मैच की मतलब बहुत सारे स्पॉट थे इस मैच के अंदर। टाइलर वेट वो अपना स्पिन लगाते हैं जो एरिक को लगाया था शायद, और फिर उसके बाद वो जो मतलब समर सॉल्ट लग रही हैं, क्रीड ब्रदर्स अपनी डोमिनेशन दिखा रहे हैं, लेकिन बाद में कार्लिटो ने आके काम खराब कर दिया भाई, और कार्लिटो के इंटरफेरेंस के चक्कर में जेडी मैकडोना और फिन बैलर इस मैच में जीत गए हैं। तो भाई कार्लिटो का बहुत बड़ा रोल रहा है इनके जीतने से, वापस वही सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। और इस बार तो डेमियन प्रीस्ट ने भी अमीगोस करके कार्लिटो को बोल दिया, तो ऐसा लग रहा है कार्लिटो भी अब जजमेंट डे के अंदर आने वाले हैं, और फिर रे मिस्टीरियो, एलडब्ल्यू और जजमेंट डे की स्टोरी लाइन भी हो सकती है। भाई बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ से लग रहा है, कार्लिटो का आना जजमेंट डे में एक नया फ्लेवर जरूर ऐड करेगा। इसके बाद आता है शो का मेन इवेंट, जो कि बहुत तगड़ा ये भी मैच था भाई, ड्रैगोनो वर्सेस जे ऊसो के बीच में। सबसे पहले तो भाई जे ऊसो के लिए क्या हीट वाले चैंट्स लग रहे थे, मतलब जे ऊसो पूरे रॉ के ऊपर अगर आप बोलो सबसे तगड़े चैंट जे ऊसो के लिए, लेट्स गो ऊसो, हीट, और बहुत और जितने चैंट्स लगा सकते हो लगा लो भाई। पूरा ही क्राउड पागल हो गया था जे ऊसो के लिए। भाई ये इसके अंदर क्या जे ऊसो ने मिक्सचर लगाया, मतलब स्पीयर और जो स्पाइन बस्टर रहता है उसको कुछ मिक्सचर लगाया भाई उन्होंने ड्रैगोनो का आपको पता ही है भाई रेसलिंग स्टाइल कितना ज़्यादा तगड़ा रहता है। उन्होंने फाइट बैक करने की कोशिश करी, फिर यहाँ पर पंचेस लग रहे हैं, जे ऊसो अपने पंचेस मार रहे हैं, ड्रैगोनो पंचेस मार रहे हैं, चॉप ड्रैगोनो तगड़ा मारते ही हैं भाई, इनका चॉप जो बहुत तगड़ा रहता है भाई। तो जे ऊसो को पूरी छाती लाल पड़ गई थी। इसके बाद जे ऊसो ने फाइट बैक करने की कोशिश करी, सुपर किक लग रही है मैच के अंदर। पूरा मैच में ऐसा लग रहा है ड्रैगोनो डोमिनेट कर रहे हैं मैच को, जे ऊसो नहीं। इसके बाद खून भी निकल गया भाई जे ऊसो का, इस मैच में खूनी मैच हो गया। इसके बाद भाई
जे ड्रैगनों ने अपना वो मारा, जो अपना उनका फिनिशर रहता है ना, जो जंप करके वो एल्बो मारते हैं, उसमें किक आउट किया, स्पीयर और स्प्लैश लगा के जे ऊसो इस मैच में जीत गए हैं भाई। और जे ऊसो आगे जा चुके हैं। गुंथर और जे ऊसो का मैच होगा अगले हफ्ते, जो जीतेगा वो जाएगा सऊदी अरेबिया में। तो ये थी आज की मंडे नाइट रॉ का एपिसोड। आप बताना भाई आपको कैसा लगा। देखो अगर स्टोरी लाइन पर्पज से देखोगे तो सिर्फ ये थोड़ा सा लिव मॉर्गन, बैकी लिंच, ड्रू मैकिंटायर और डेम प्रीस्ट वाली चीज़ है, बाकी पूरा रेसलिंग वाइज अभी तगड़ा शो था भाई। अभी किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग चल रहा है तो हम उतना कंप्लेंट भी नहीं करेंगे, लेकिन अगर रेसलिंग वाइज देखोगे तो बहुत तगड़ा शो था। कुछ ऐसा OMG मोमेंट भी नहीं था, लेकिन आज शो पूरा स्मूथ चला था भाई। और आप बताना आपको बाकी कैसा लगा भाई। लाइक सब्सक्राइब कर देना यार। 500 सब्सक्राइबर के बाद हम 2 सब्सक्राइबर करिए भाई, कर दो यार, मतलब अच्छा लगेगा, 500 हो जाएंगे। बाकी बस अपनी हेल्थ का ध्यान रखना। हेल्थ इज वेल्थ। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।